इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अरे ओ लाड साहब, कहां घुसा रहा है अंदर? और इतनी रात को कौन सी कमाई करके आ रहा है तू? कहां था इतनी रात भर? भैया वो मैं स्वामी जी के आश्रम में था। स्वामी जी के आश्रम में था तो वहीं धुनी जमा कर रह जाना था। घर क्यों वापस आया? अरे भाभी मैं दिन भर कहीं भी रहूं, लेकिन रात को तो घर में आता ही हूं ना। अरे जब घर में आकर तूने कुछ काम ही नहीं करना तो यहाँ आता ही क्यों है तू? तो अब आप लोगों को इस घर के एक कोने में पड़े रहने में भी एतराज होने लगा है। क्या चाहते हैं आप? मैं फुटपाथ पे सो जाऊं या सड़क पे चला जाऊं? जिस दिन तू फुटपाथ पर सोएगा ना, मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। अच्छा, तो अब आप ये मन्नत मांग रही हैं, लेकिन भाभी आपकी ये मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। बकवास बंद कर, वो तेरी भाभी है, तुझसे बड़ी है। अच्छा, आपको सिर्फ मेरी बातें सुनाई देती है और भाभी की बिल्कुल नहीं? अरे चुप कर, बकवास बंद कर तू। पहले तो तू घर का कुछ कामकाज कर भी दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं आवारा सांड की तरह घूमता रहता है। आवारा कहीं का। भैया आप तो मेरे सामने आते ही भड़कने लगते हैं। कभी आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं क्या सोचता हूँ? अच्छा, तो आजकल तू सोचता भी है? अरे ओ मिट्टी के माधव, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, नहीं तो इसके अंदर भरा हुआ गोबर है ना, फूटकर बाहर बिखर जाएगा। भैया क्या मैं आप लोगों से अपनी कोई बात कर सकता हूँ या नहीं? भाभी आज मैं यही सोचकर भागता हुआ आया कि अगर आप लोग सोए नहीं होंगे तो मैं अपनी एक बात करूंगा। अगर हमसे बात ही करनी थी तो यहाँ आकर हमारे सामने खड़ा होना चाहिए था तुझे। तू तो चुपचाप अंदर घुसा जा रहा था। नहीं भैया, मैं सोच रहा था कि पहले हनुमान जी से प्रार्थना कर लूं, फिर आप लोगों से बात करूं। अच्छा, भूमिका तो ऐसे बांध रहा है जैसे हमारे फायदे की बात करने वाला हो। भाभी जी, आप हर वक्त अपने फायदे के बारे में क्यों सोचती हैं? और जब आप मेरे फायदे के बारे में नहीं सोचती तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? अरे फिजूल की बातें मत कर, बता क्या बताना चाहता है? भैया वो बहुत जरूरी बात है, मेरी जिंदगी का फैसला है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब है कि अब तू अपने फैसले खुद करने लग गया। जरा हम भी तो सुने तेरा फैसला। भैया सोचता हूं कि शादी कर लूं। शादी? शादी और तू? आप लोग हंस क्यों रहे? अरे हंसे नहीं तो रोए क्या? अपनी सूरत देखी कभी आईने में? क्यों? ऐसी क्या बुराई है मेरी सूरत में? हाक न दीदा, काड़ कसीदा। शादी करने की सोच रहा है आपका भाई। अच्छा, शादी करने के लिए तूने लड़की देख ली है क्या? हाँ भैया, मैंने लड़की पसंद कर ली है। कौन है वो? किस बेचारे के भाग फूटेंगे, जरा बोल तो। भैया वो सरला दीदी के महिला नवजीवन आश्रम की कुंती। कुंती? तू उस आश्रम में रहने वाली लड़की से शादी करेगा? क्यों भैया, कुंती जी में ऐसी क्या बुराई? अरे बेवकूफ, उस आश्रम की लड़कियां क्या क्या गुल खिलाती हैं, कुछ पता भी है तुझे? अरे भैया, मुझे उन बातों से क्या मतलब, और किसी की बीती जिंदगी से मुझे क्या लेना देना? सुना तुमने? तुम्हारा ये लायक भाई गंदगी में मुंह मारने की तैयारी कर रहा है। मत उस आश्रम की किसी लड़की के बारे में ऐसी बात सोचना भी मत। सोचना क्या भैया, मैं फैसला कर चुका हूं। अबे ओ बेवकूफ, अकल के अंधे, बिना सोचे समझे तुमने फैसला भी कर लिया। लेकिन मेरे होते हुए उस कुंती के बारे में सोचना मत, वरना क्या भैया?
वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। मैंने शादी की बात की और आपको हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई। मत, हाथ छोड़ मेरा। देख लिया इस सबोले को दूध पिलाने का नतीजा। आज इसने हाथ पकड़ा है, कल ये हम पर हाथ भी उठाएगा। अब इसे किसी का लिहाज भी नहीं है और ना ही शर्म है इसको। भाभी जी, आप अपनी शर्म की परवाह करें, वो आपको ज्यादा शोभा देगा। सुन रहे हैं आप? अब ये आपके काबू में नहीं रहा, इसीलिए कहती थी कि इसे घर से बाहर निकाल दो। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई भाई कर रहे हैं और ये आपका बाप बन गया है। भाभी जी, कृपया करके अपनी मर्यादा में रहें। नहीं तो क्या करेगा तू? मारेगा हम लोगों को? ये ले मार, मार मुझे, मार ना मुझे। हाथ क्यों कहते हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने अपनी शादी की बात कर ली तो कौन सी गलती कर दी? गलती तूने नहीं की हिम्मत, गलती तो मुझसे हुई। मुझे तुझे इस घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। तुझे बाहर की हवा लग गई है और उसका इलाज करना मुझे अच्छी तरह से आता है। हिम्मत, भैया बस बिना बात के भड़के जा रहे हैं। अरे बड़े भाई होने के नाते मैंने सिर्फ पूछा ही तो है, बस। क्या नाम बताया था उस लड़की का? कुंती। हाँ, कुंती। उससे बात की? उससे पूछा तूने? अभी नहीं, शादी के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा, उसे बिना बताए ही मन में लड्डू पकाकर खा रहे? अरे तुझसे शादी करके किसी को जीते जी मरना है क्या? एक बात मेरी याद रखना कि अगर कभी तेरी शादी हुई तो हम दोनों की मर्जी से होगी, तेरी मर्जी से नहीं। और आज मेरे ऊपर हाथ उठाकर तूने यह साबित कर दिया कि तू जबरदस्ती भी कर सकता है। और इस जबरदस्ती के लिए अब मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, चाबुक उठाऊंगा। चला जा मेरे सामने से, वरना तुझे देखकर मेरा खून खौलता है। हिम्मत, अरे तेरा तो वो हाल है आटे के दिए जैसा। घर में रखो तो चूहे खाए, बाहर रखो तो कौवे ले जाए। कहाँ हो जा मेरे सामने से तू। सुना नहीं तूने? जा यहां से। हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, ये कैसा पाप करवाया? ये तो दंडता है प्रभु, ये तो नीचता है। ऐसे तो मेरे संस्कार नहीं थे, मेरा स्वभाव भी नहीं था।
फिर क्यों तैश दिलाया आपने? वो भाई प्रभु जिससे मैंने कभी नजर नहीं मिलाई, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज उसका हाथ पकड़ लिया, उसका अपमान कर दिया। प्रभु ये क्या करवाया? प्रभु जब से मां बाप गुजरे, फिर उसी भाई ने मुझे पाला, उसी भाभी ने मुझे संभाला। हो सकता है थोड़ी सी ज्यादती करते हो मेरे से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनका अपमान करूं। प्रभु लीजिए। क्या सोचा आपने? किस बारे में? आपके भाई के बारे में। अब तो उसे आपका भाई कहते हुए भी शर्म आती है। तो क्या करूं? उसे मार के खुद फांसी पे चढ़ जाऊं? अरे आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे? अगर उसने सचमुच उस नीच लड़के से शादी कर ली तो? यही तो परेशानी की बात है। उस बेवकूफ को इस घर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। कुछ भी करिए, उसके दिमाग से इस शादी का भूत निकालना ही होगा, वरना वो जो तय कर लेता है फिर वही करता है। माँ और बापू जी खुद तो चले गए और इस मुसीबत को मेरे गले डाल गए। इस मुसीबत से छुटकारा तो पाना ही होगा ना। अरे यही तो मुझे समझ नहीं आ रही सुधा, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अरे अगर उसने शादी कर ली तो हमारी तो नाक कट जाएगी, फिर वो हिस्सा भी तो मांगेगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो शादी करके अपनी बीवी को इसी घर में लाएगा ना, इसी घर की चौखट को पार कराएगा ना। नहीं सुधा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। क्यों? कल रात आपने हिम्मत की हिम्मत नहीं देखी थी? अरे हाथ पकड़ लिया था उसने आपका। सुधा, मुझे लगता है कि ज्यादा मारपीट से कहीं उसकी जिद बेकाबू ना हो जाए। मारने पीटने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? सुधा, मुझे लगता है कि मुझे उसी दिन उसकी खाल उधेड़ देनी चाहिए थी जिस दिन वो पहली बार आश्रम में गया था। अब जो नहीं किया उसके लिए पछताने से क्या होगा? अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। सुधा, मुझे तो इस बात का शक है कि कहीं उसने पहले ही सब कुछ तय न कर लिया हो और अब हमारी राय जानना चाहता हो, इसीलिए कल हमसे बात कर बैठा। नहीं, उसने अभी सिर्फ सोचा है। कल रात को उसने बताया नहीं था कि उसने उस लड़की से बात नहीं की है। इस बात को यही रोकना होगा। उसकी सोच इससे आगे बढ़े, उसकी सोच को तोड़ने की कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी सुधा। सरला दीदी नमस्ते। दीदी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हिम्मत, आओ। ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं दीदी, मैंने सोचा कि आप काम कर रही हैं तो मैं काम में विघ्न क्यों डालूं। दीदी मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया था। दीदी मैं यहीं बाहर इंतजार करता हूँ, आपका काम खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। अरे नहीं नहीं हिम्मत, ऐसा भी कोई काम नहीं कर रही हूँ मैं। ये फाइल तो बाद में भी देखी जा सकती है। आ जाओ अंदर। अच्छा दीदी, 2 दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, सोचा आपसे बात करूं। दीदी आप ही सही मार्गदर्शन दे सकती हैं। ऐसी कौन सी बात है? दीदी वो मेरी शादी की। क्या तुम शादी करना चाहते हो? हाँ दीदी, दरअसल अब मेरी उम्र भी हो गई है और ये शादी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दीदी मैंने अपने भैया भाभी से बात की, वो तो तैयार नहीं है, लेकिन आप अगर मेरा साथ दें तो मैं शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की कौन है जिससे तुमने अपनी शादी का मन बना लिया है? दीदी उस लड़की को आप अच्छी तरीके से जानती हैं। हो सकता है उसका नाम सुनकर आपको लगे कि मैं अपनी हैसियत से ज्यादा सोच बैठा हूँ, लेकिन सच दीदी ये फैसला मैंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया है। हिम्मत, तू उस लड़की का नाम तो बता। दीदी वो
वो कुंती जी हैं। क्या? हाँ दीदी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन दीदी ये मेरी अपनी पसंद है और ये हौसला भी मुझे मेरी अंतरात्मा ने दिया है। हिम्मत, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं खुद कब से चाह रही थी कि तुम्हारी और कुंती की शादी हो जाए। मतलब दीदी आपको कोई एतराज नहीं है? इसमें ऐतराज की क्या बात है? कुंती को तुमसे बेहतर और कौन मिल सकता है? तुम कुंती की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते भी हो और तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी भी है। तुम उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हो।